अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा प्लान बना है ज़ीरो लाइन पे जाने का। तो हम 4 दोस्त हैं, हम 4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि ज़ीरो लाइन देखनी है। वाघा बॉर्डर के ऊपर हम पहले भी कई दफ़ा जा चुके हैं, बट ज़ीरो लाइन देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। हमने एक्चुअल में 3-4 मंथ हो गए हैं, बल्कि हमने प्लान बनाया हुआ था ज़ीरो लाइन देखने का। एग्जैक्टली वो पॉइंट जहाँ से पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो यानी एग्जैक्ट वो पॉइंट, वो बाउंड्री जहाँ से इस तरफ इंडिया हो इस तरफ पाकिस्तान हो, हमने वो चीज़ देखनी थी। हमारे एक रेफरेंस से वहाँ पर एक्चुअल में बात यह है कि वहाँ पे रेफरेंस के बगैर नहीं जाया जा सकता, कोई किसी को जाना परमिशन अलाउ नहीं है। तो हमारे एक दोस्त थे, हम उनका वेट कर रहे थे और कोई 3-4 माह से प्लान कर रहे थे। फाइनली आज हमें परमिशन मिली है कि आप लोग आ सकते हैं, आप लोग को ज़ीरो लाइन का विज़िट कराया जाएगा। तो हमने प्लान बनाया और 4 दोस्त हैं, हम जा रहे हैं ज़ीरो लाइन की तरफ। तो आपको भी दिखाते हैं ज़ीरो लाइन क्या है और वहाँ पे और वाघा बॉर्डर में और ज़ीरो लाइन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, मैंने नहीं देखी ज़ीरो लाइन आज तक पहले कभी भी, लेकिन आज देखते हैं। और मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शायद इतना एक्साइटेड मैं कभी किसी पॉइंट पे किसी भी जगह को विज़िट करने के लिए नहीं था जितना मैं यहाँ पे हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं ज़ीरो लाइन, हम खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे ज़ीरो लाइन के ऊपर जाके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम ज़ीरो लाइन के ऊपर पहुंच गए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये जो जगह है, यहाँ पे हम कदम नहीं रख सकते। हमारे दोस्त के अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पे कदम रख दिया तो हम पाकिस्तान की तरफ से डिसओन कर दिए जाते हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ भी कर दिया जाए हमारे साथ तो हम ना पाकिस्तानी इस चीज़ को ऑन करते हैं और ना ही हमें परमिशन है। ये जो जगह है यहाँ से हम कदम आगे नहीं रख सकते। हम मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं। ये जहाँ पे हल चलाया उन्होंने, ये भी इसीलिए वो करते हैं कि यहाँ पे अगर किसी का पाँव है तो उनके निशान हों और उसके बाद वो अपना जो भी उनका एक तरीक़ाकार है उसके थ्रू हमें वो अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। तो बाकी ये है कि इस तरफ आपको कैमरामैन मेरा दिखाएगा, ये वाघा का वो है, आपको पाकिस्तान का फ्लैग्स एंड पोल्स नज़र आ रहे हैं। बाकी ये जो जगह है ये है ज़ीरो लाइन। इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ये आपको वो बाड़ नज़र आ रही होगी, वो बाड़ बहुत पीछे है, वो इंडिया की तरफ से और टोटली इंडिया की ओन्ड बाड़ है, उसके साथ हमारा किसी किस्म का वास्ता नहीं है। ये जो साथ में आपको खेत नज़र आ रहे हैं, ये खेत इंडियंस के हैं। यहाँ पे जो हल चलाए हुए हैं ये नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे ये इंडियंस खेती बाड़ी अपनी करते हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। हमारा ये मैक्सिमम यही बॉर्डर है। एक कदम आगे रखेंगे तो इंडिया है, एक कदम इधर है तो पाकिस्तान है। बड़ा मज़ा आया। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ज़ीरो लाइन पे हमें इस तरह का मज़ा आने वाला है। वो वाघा बॉर्डर जो हमारे दोस्तों ने आपको दिखाया, बॉर्डर तक तो रसाई थी। मैं भी बड़ी दफ़ा परेड देखने आया हूँ, बड़ा मज़ा आता रहा। लेकिन वहाँ पे सीट तक रहना, लेकिन आज ज़ीरो लाइन के नज़ारे मुझे पता है एक कदम, वो आपने वो टिकटॉक देखे होंगे ठा 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 वो वीडियो, आज नाजरीन बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर है। मैं पाँव नहीं रख सकता ना, मैं आपको वो वाज़े सुनवाऊँगा क्योंकि एक्साइटेड भी बड़ा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है लेकिन फिर भी बोले जा रहा हूँ। ये ज़ीरो लाइन है नाजरीन, हम बिल्कुल इंडिया की बिल्कुल हदूद के ऊपर। मैं तो कदम रख के ठा ठा भी नहीं करवा सकता नाजरीन। सेम मट्टी एक ही जगह, वो इंडियन लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन बस मोहब्बतें तो हैं, लेकिन
आवाम तक मुहब्बतें हैं, लेकिन ये अगर ये भी ना हो तो हम तो इधर साथ जाके गोलगप्पे भी खा सकते हैं नाज़रीन, 15 मिनट की मसाफत पर। आज का दिन होप सो किसी का ज़ाया नहीं किया। आज हम संडे एंजॉय करने निकले थे, तो हमने तो बहुत एंजॉय किया। हमारे तो कैसे आम ज़बान में कहते हैं कि हमारे पैसे पूरे हो गए। हमारे पैसे पूरे हो गए, बल्कि हमें एक्स्ट्रा बोनस मिल गया। यहाँ पे माशाल्लाह जो हमें दोस्त मिले हैं, उन्होंने इतना हमें एंटरटेन किया। उन्होंने यहाँ पे जितना कोऑपरेट किया हमारे साथ, हम उनके बहुत मशकूर हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता। कि यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे जाते हैं परेड देखने के लिए, तो सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए उसको। लेकिन ये जो वो पॉइंट है, यहाँ पे जो इतनी आबादी है पाकिस्तान की, सिर्फ चंद एक लोगों को ही ये नसीब होगा कि हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ चंद फरलांग का ही फासला रह जाता है, सिर्फ हमें ये नज़र आता है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं यहाँ पे आके बहुत ही अपने आप को ना खुश फील कर रहा हूँ। यानी जब मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, सिर्फ एक लाइन का फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे, और कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। यही देहात और वही देहात दर। और ये देखें, ये पाकिस्तान है और वो भारत है। सिर्फ़ और सिर्फ दरमियान में ये जो आपको हरा सा घास नज़र आ रहा है, ये लाइन नज़र आ रही है, जो बल्कि लाइन तो नहीं है, यहाँ ये खेत ही है बस। और ये पाकिस्तान है, ये ज़मीन पाकिस्तान की है, और इस घास की दूसरी तरफ जो है वो इंडिया की ज़मीन है। नाजरीन, हम इस वक्त ज़ीरो लाइन के ऊपर मौजूद हैं। इसका क्या प्रूफ है, मैं आपको एक गूगल मैप के ऊपर मैंने लोकेशन खोली है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये हमारी इस वक्त पिन पॉइंट लोकेशन है। आप अगर एग्जैक्टली देखें तो ये सीधा लाइन के ऊपर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट, ये शायद क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि हम इस वक्त एग्जैक्टली हमारी लोकेशन क्या है और ज़ीरो लाइन कौन सी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, वरना मैं इसको क्लियर स्क्रीनशॉट भी आपको शो करवा देता हूँ। इस झंडे का जो टोटल एरिया है, या जितना इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, ये अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 20 मरले, अगर एक पूरी कैनाल के ऊपर बिछा दीजिए तो पूरी एक कैनाल यानी 20 मरले के बराबर बन जाता है। और इसका वज़न 4 मन के करीब है। 4 मन वज़न है इस कपड़े का, और इसकी अगर लंबाई देखी जाए तो ये पूरे एक कैनाल यानी 20 मरले के बराबर बनता है ये।